हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आपको बता रहा हूं बेसिक गणित का भाग 14। और दोस्तों इसमें एलसीएम और सारगुणज के बारे में बात होने जा रही है। एलसीएम का दोस्तों आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस मत करना दोस्तों। और दोस्तों कुछ आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो सर हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए ताकि हम इन सब की प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों जितने भी बेसिक्स के मैं पार्ट बना रहा हूं दोस्तों, एक बेसिक की मैं बुक लिख रहा हूं, थोड़े दिन के बाद वो बुक आपको मिल जाएगी। कुछ थोड़ा सा टाइम और दे दो दोस्तों, वो बुक आ जाएगी। बुक को आप परचेज कर लें दोस्तों, अमेजोन वगैरह पे उनके लिंक मिलेंगे, मेरे थ्रू भी आप उसे ले सकते हो। उसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह की बिल्कुल बेसिक की बुक बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके सॉल्यूशन भी और उसकी पूरी वीडियोस भी मिलेंगी, उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो प्रैक्टिस की दिक्कत मत करो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बुक से फिर सॉल्यूशन को क्लियर करना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों ये सारगुणज है। सारगुणज मैंने आपको बताया मल्टीपल्स के बारे में। पहले मल्टीपल्स आपको पता है मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, ठीक है। अब है कॉमन गुणांक, जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसे कॉमन गुणांक होते हैं। तो कॉमन गुणांक से पहले दोस्तों मैं आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो कि एलसीएम से ही रिलेटेड है। और एलसीएम सीखने से पहले दोस्तों उसका आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे 24 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, ये थोड़ा सा मैंने दोस्तों पहले वाले पार्ट्स में भी इसके बारे में बताया था। अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताओ, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताइए। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों? 24 के प्राइम फैक्टर कैसे करें, 24 के। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए दोस्तों आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जो किसी से भी डिवाइड ना हो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कुछ बच्चे 9 भी लिखते हैं, 9 नहीं है दोस्तों, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं। 1 से तो सभी होते हैं, मतलब अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब भी आपको किसी संख्या के दोस्तों प्राइम फैक्टर करने हो तो उस संख्या को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना और किसी नंबर से उस संख्या को डिवाइड मत करना। जैसे 24 है, पहले 2 से डिवाइड करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से हो जाएगा। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर होंगे क्या होंगे दोस्तों? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इन्हें दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। ये क्यों निकाल रहा हूं इसका भी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद में आपको पता लग जाएगा इन्हें मैं क्यों निकाल रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों और बता रहा हूं 1-2 एग्जाम्पल। प्राइम फैक्टर क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? मान लो 980 आले 980, इसका अभाज्य गुणनखंड पूछने लगे आपसे, इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ या प्राइम फैक्टर करो, तो क्या करेंगे? पहले 2 से डिवाइड, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 1 आगे चला गया, 18 हो गया, 2 निम 18, 0, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। जिन संख्याओं के लास्ट में सम संख्या होती है वो 2 से भाग हो जाती है। ये मैंने डिविजिबिलिटी वाले के बेसिक पार्ट में बताया है, कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। तो मुझे डेफिनेटली पता है 2 से भाग हो जाएगी। 2 दूनी 4, 9 है, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी मैंने बताया हुआ। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों मेरी बुक से, बुक आपको मिल जाएगी जल्दी। 5 चौक 20, 2 बचे, 4 बचे, 5 नहीं 45। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, आपको पता 7 7 49, 7 एकम 7। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 980 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए दोस्तों? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। ये 980 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये क्यों निकाल रहा हूं दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एलसीएम की, एलसीएम कैसे निकालते हैं और क्यों, क्या यूज है एलसीएम का, ठीक है। एचसीएफ में मैंने बताया था, एचसीएफ दोस्तों छोटी संख्या होती है संख्याओं से, जिन संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे देखो 4 और 8 है,
4 और 8 का दोस्तों आपसे कोई एचसीएफ पूछे तो क्या होगा इनका एचसीएफ, आपको पता है इनका एचसीएफ क्या होगा 4। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, 4 4 को भी करेगा और 8 को भी करेगा, 8 तो नहीं कर पाएगा ना 4 को, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 4 दोनों को डिवाइड करे, ये एचसीएफ। और इनका अगर एलसीएम पूछे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8, क्योंकि 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है और 8 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, ये एलसीएम हो गया। तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, एचसीएफ जो होगा या तो संख्याओं के बराबर होगा या संख्याओं से छोटा होगा। एचसीएफ छोटा होता है संख्याओं से या बराबर होगा कोई सी भी एक संख्या के, और जो एलसीएम होगा वो संख्याओं के बड़ा होगा या तो या एक संख्या के बराबर होगा। समझ में आई दोस्तों। तो एलसीएम क्या होता है, मेन पॉइंट समझ लेना, मैं मेन चीज की बात कर रहा हूं, कभी फिर से कंफ्यूज हो जाओ। एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करता है, 4 इसे भी डिवाइड करेगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कर दिया। और एलसीएम जो होता है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा 8, 8 एकम 8। समझ रहे हो दोनों में मेन डिफरेंस, ये डिफरेंस दोस्तों मेन है, इसे समझ लेना, कभी भूल जाओ बाद में। एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करता है और जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं से खुद डिवाइड हो जाता है। और एग्जांपल देके बता रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसे थोड़ा बाद में बताऊंगा, और थोड़ा पहले एलसीएम समझ लेते हैं, एलसीएम होता क्या है। दोस्तों कोई आपसे पूछ रहा 8 और 12 का एलसीएम बताओ, तो दोस्तों 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 8 के कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स लिखो, 8 का टेबल 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, ऐसे चलता रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा। एल सी एम, पहले सीएम निकाल लेते, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मतलब गुना में जो आए। पहले क्या हो रहा था दोस्तों, पहले भाग करते थे जिनसे उन्हें लिख रहा था, पहले मैं फैक्टर निकल रहा था जब एचसीएफ निकाल रहा था। अब मैं क्या लिख रहा हूं, उसका पहाड़ा लिख रहा हूं, देखो आगे बढ़ता जा रहा हूं। दोनों का मेन डिफरेंस समझने की बात है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसी संख्याएं आगे भी हो सकता है, और भी संख्याएं आ जाए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 8 अट्टू 64, 8 नीम 72, ऐसे और 12 छिन 72 हो जाएगा, आगे पता है आपको 12 और 8 नीम भी 72 होता है ना। तो कॉमन मल्टीपल क्या है दोस्तों, कॉमन मल्टीपल देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 24 है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, और आगे चलेंगे तो 72 भी आ जाएगा, और आगे चलेंगे तो और भी संख्याएं आ जाएंगी। तो कॉमन मल्टीपल आए। अब एल पे पहुंच जाओ, एल लगाएंगे तो एल का मतलब है लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणांक, जो दोनों संख्याओं में सबसे छोटा वही एलसीएम होता है। तो 72 छोटा है कि 24 छोटा है दोस्तों, आपको पता है 24 छोटा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है 8 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 24 निकल के आया। एचसीएफ में बड़ा ढूंढते थे पर वो गुणनखंड ढूंढते थे, इसमें गुणांक ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, पर सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 24 जो होगा 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। एलसीएम जो है दी हुई संख्याओं से जिनका हम एलसीएम निकालते हैं, उनका एलसीएम जो निकलेगा वो उन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप जब हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे कंपटीशन के, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको, तभी आपको समझ में आएगा और मजा आएगा मैथ्स करने में। और एग्जांपल समझ लो दोस्तों, कुछ बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और अच्छे से भी क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। 4 और 9 है, 4 और 9 का एलसीएम पूछ रहा है आपसे, 4 और 9 का एलसीएम बताओ। तो 4 का पढ़ा लिखा, 4 एकम 4, दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सिक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 दाई 4, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों डिवाइड। अब 9 का लिखते हैं, 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चिक्का 54, 9 सत्ते 33। तो दोनों में सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में आई है निकल के, 36 यहाँ पे भी है दोस्तों, 36 यहाँ पे भी है। सबसे पहली संख्या दोस्तों ऐसी क्या है, 36 है, और ना 9 यहाँ पे है, ना 18 है, ना 27 है, तो एलसीएम कितना है दोस्तों 36। ऐसी सबसे पहले वाली संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है, सबसे पहली, सबसे छोटी। और भी आगे चलते रहेंगे तो और भी आएंगी दोस्तों दोनों में, पर वो बड़ी होंगी, हमें सबसे छोटी लिखनी है। कॉमन मल्टीपल लिखना जो दोनों में कॉमन हो, गुणांक में आए जो दोनों के कॉमन
मल्टीपल मतलब गुणांक में जो दोनों के गुना में हो, और एल मतलब लोवेस्ट जो सबसे छोटा हो। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के गुना में आए उसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहते इसे हैं, सिखाया आपको बहुत सबने होगा कि कैसे निकाला जाता है, पर कहते किसे हैं एलसीएम वो सीख लो, वो कोई नहीं बताएगा। तो कि दोस्तों ये क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा और बहुत बड़े क्वेश्चन सोल्व होंगे। वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होने वाले हैं आपको और क्यों होने वाले हैं। मान लो 6 का और 9 का एलसीएम पूछ रहा है, तो 6 का पाड़ा लिख लो पहले। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, है ना, चलता रहेगा। 9 का लिखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चिक्का 54। तो कॉमन मल्टीपल देखो क्या है, सीएम देख लो। कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों के पाड़े में, जो दोनों के में 18 आ रहा है। 9 तो नहीं आ रहा, 18 आ रहा है, और भी आ रहा है कुछ दोस्तों, 36 भी आ रहा है। पर हमें एल लगाना है, लोवेस्ट मतलब छोटा देखना, लोवेस्ट, एल मतलब लोवेस्ट। कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या है दोनों में 18 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 18 होगा। इसे तो कहते हैं एलसीएम। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं एलसीएम, जो सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों के टेबल में होती है उसे दोस्तों एलसीएम कहा जाता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। और मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल और बता रहा हूँ दोस्तों। अब निकालना कैसे, बार बार पहाड़े तो लिखोगे नहीं, बार बार पहाड़े तो लिखोगे नहीं सबके, कहां तक निकालोगे। निकालने का तरीका क्या है वो देखो। इसे निकालोगे कैसे दोस्तों, सबसे पहले बड़े से बड़ा बता रहा हूं। देखो जैसे 12 है, 16 है, 24 है और दोस्तों 28 है। कोई आपसे पूछे मान लो 36 जो दिया हुआ है, ठीक है, इनका एलसीएम बताओ, तो बार बार इन सबके पहाड़े लिखोगे और कॉमन ढूंढोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो टाइम लग जाएगा उसको। तो इनका प्राइम फैक्टर करते चले जाओ। इसीलिए मैंने अभाज्य गुणनखंड किन्हें कहते हैं वो बताया था। क्या करना है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आपको पता है। एलसीएम जब भी निकालना शुरू करो तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना, किसी और संख्या से डिवाइड मत करना। सही आंसर आ सकता है और उसे डिवाइड करने पर सब जगह सही नहीं आएगा। तरीका ऐसा सीखना चाहिए दोस्तों जो सब जगह लागू हो जाए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड हो जाए उसे लिखते हैं। 2 चिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से सारे डिवाइड हो गए। अगर नहीं होता, जो नहीं होता उसे ऐसा का ऐसा ही नीचे लिख लेने। अगर ना हो तो, हो जाए तो डिवाइड कर दो। फिर 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चिक्का 12, 2 नीम 18। फिर 2 से हो जाएगा दोस्तों 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 1 1 1 3। फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1 1। ठीक है, कितना है दोस्तों, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, दूनी 48, 48 तिया कितना होगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया कर दो। 3 अट्ठे 24 का 4, हांसी लगे 2, 3 चौक 12, 13 14 कितना है दोस्तों 144। एलसीएम निकल के आया है इन तीनों का। 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम कितना आया 144। ये चीज दोस्तों आपको आनी चाहिए। एक और चीज बता रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कैसे, कंपटीशन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। सुनो कैसा क्वेश्चन आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 से, 16 से, 24 से और 36 से डिवाइड हो जाए। मैंने बताया था एलसीएम क्या होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा। मैंने यही तो बोला था, शुरू से यही बोलता रहा। और एचसीएफ क्या करता है दोस्तों, भाग करता है संख्याओं को। और एलसीएम, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है उन सबसे एलसीएम जो है भाग हो जाता है। इनका एलसीएम 144 आया है, तो जो 144 है 12 से भी पूरा डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 16, 24 और 36 से पूरी तरह भाग हो जाए, तो आप सोचना दिमाग लगा के एलसीएम निकालोगे कि एचसीएफ निकालोगे।
एलसीएम ही भाग होता है सारी संख्याओं से, और एचसीएफ भाग कर देगा क्योंकि वो इनका गुणनखंड होता है। और एलसीएम मल्टीपल होता है, उनकी टेबल में आता है, तो टेबल में आने वाली संख्या ही तो कटेंगी दोस्तों संख्याओं से। तो एलसीएम संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है या बड़ी संख्या के बराबर होता है, और एचसीएफ हमेशा इन संख्याओं से या तो छोटा होता है या छोटे वाली संख्या के बराबर होता है। हमेशा एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा होगा। ये चीज ही समझने की थी, जो पॉइंट क्लियर होना था वो यही मेन पॉइंट था। आपसे पूछा जाए ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 5, 7 से पूरी तरह भाग हो जाए, तो क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे, क्योंकि एलसीएम ही भाग होता है और जो भाग करती है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों को भाग कर दे, तो एचसीएफ निकालोगे, भाग हो जाए। समझ रहे हो दोस्तों, यही मेन डिफरेंस जो मुझे समझाना था आपको, आपके क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ऐसा पूछे, एक और क्वेश्चन आता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सब से पूरी तरह भाग हो जाए और 7 शेषफल बचे। 7 भाग, शेषफल भी बचना चाहिए। अब शेषफल कब बचेगा दोस्तों? शेषफल, क्योंकि 144 तो इन सबसे पूरी तरह भाग हो जाएगा, शेषफल तो बचेगा नहीं। मान लो पूछ रहा है 7 शेषफल भी बचे, तो क्या करेंगे फिर? एलसीएम निकाल के उसमें 7 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7 4 11 का 1 हासिल, 4 1 5, 151। तो 151 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सबसे भाग भी होगी और रिमाइंडर 7 भी बचेगा। कभी 1 पूछ लेता, 1 शेषफल बचे, कभी पूछता 2 शेषफल बचे, तो उसमें क्या करना है आपको? एलसीएम प्लस जो शेष पूछे, जो रिमाइंडर पूछे, ये उसका फॉर्मूला हो जाता है एक तरह से, उसे जोड़ दो उसमें तो भाग हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा एलसीएम का ये वीडियो देखकर। तो दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को शेयर करने में कोताही मत बरतो दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी को शेयर कर दो। और एग्जाम्पल दोस्तों मैं बता रहा हूं, जैसे आपसे पूछ ले, ये पूछे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। सुन लो दोस्तों क्वेश्चन को फिर से एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। ये क्वेश्चन दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के आपकी जो बड़ी कंपटीशन की बुक है उनमें भी दिए हुए हैं, क्योंकि एलसीएम मैंने अभी क्लियर करा है, तो अभी आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। ये पूछ रहा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको अगर मैं 6 से भाग करूं तो भी 5 शेष बचे, 15 से भाग करूं तो भी 5 शेष बचे, 18 से भाग करूं तो भी 5 शेष बचे। यही तो पूछे जाते हैं दोस्तों कुछ। तो भाग कौन सी होती है? एलसीएम। एलसीएम में 5 जोड़ देना। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया है, पहले अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है, और से मत करना। 2 से करते हैं, 2 से 3 हो जाए, 2 3 6, 15 नहीं होगा, ऐसे लिखो, 2 नीम 18 ही हो जाएगा। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 तो दोस्तों 5 से ही होगा, 5 एकम 5 और 3 3 से ही होगा, तो ये हो गया। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, और 5 शेष भी बचना चाहिए क्योंकि 90 तो पूरा भाग होगा। एलसीएम है, एलसीएम पूरा भाग होगा। शेष कब बचेगा? जब आप इसमें 5 जोड़ देंगे। तो वो छोटी से छोटी संख्या दोस्तों 95 है। क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ पूरा क्लियर हो रहा होगा आप सबको। कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट में कोई भी कंजूसी मत करा करो, यस नो अच्छा लग रहा है जैसा भी है कुछ कर दिया करो दोस्तों। पढ़ता हूँ सबके कमेंट। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में नई टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।